नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 24 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट का यानी वैसे बात की जाए तो फोर्थ शिफ्ट, यानी कि रीट के जो 4 प्रश्न पत्र हुए उसका अंतिम जो शिफ्ट वाला पेपर था, उसके जो जीके के जो प्रश्न आए यानी कि सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान के जो भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वो प्रश्न 60 प्रश्न थे और बताया जा रहा है कि इन प्रश्नों का स्तर है वो थोड़ा अच्छा रहा है। तो देखते हैं इन प्रश्नों के क्या उत्तर होने जा रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो किसके बारे में करेंगे, वो करेंगे 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का जो रीट लेवल 2 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में करने जा रहे हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो अपने मित्रों में इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाने में आप भी अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है सोशल स्टडीज़ सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और इनके जो प्रश्नों की संख्या है मित्रों, आपको पता है आपने पेपर दिया है, 60 प्रश्नों की संख्या है। और पहला जो प्रश्न है, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई है? तो जब गुजरात ही लिखा हुआ है तो फिर आपको प्रश्न का उत्तर देने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो इसका जो आंसर है वो मित्रों ए होगा, वल्लभ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है नेक्स्ट, उसमें संघ में पुरुषों स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था की थी। यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो आपको पता है पिटक 3 थे, अभिधम, विनय और श्रुत पिटक। विनय ने विनय 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 से विधि, विधि मतलब नियम, यानी रहने रहने वगैरह की जो अलग अलग व्यवस्थाएं थी, नियम थे, वो किस में थे? ऑप्शन सी विनय पिटक में थे। ठीक है, आपको विनय से याद रखना, वी से विधि, नियम। विधि का मतलब क्या होता है? नियम, कानून, कायदे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कौन सी नदियों की ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो इसमें आपका देखो, गोदावरी तो यहाँ है नहीं, मगध कहाँ पर है आपको पता, बिहार वाला क्षेत्र है। तो इसमें गोदावरी तो है नहीं, तो गोधरा भी नहीं है, चंबल भी नहीं है यहाँ पे, माही भी नहीं है यहाँ पे। तो ये तो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। और कृष्णा कावेरी भी नहीं है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो गंगा और सोन है। ठीक है, गंगा और सोन है। अगला जो प्रश्न है आप नेक्स्ट, उसमें लिखा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए जाते हैं। अगर इसमें खरोष्ठी लिपि भी लिख लेता तो थोड़ी समस्या हो जाती, लेकिन खरोष्ठी कहीं पर भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसका मतलब आपका आंसर है वो ए होगा। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि है तो संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। अगर खरोष्ठी लिपि के बारे में लिखता तो थोड़ी सी समस्या हो जाती, क्योंकि अधिकांश जो पाकिस्तान से जो भी अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला जो प्रश्न है 95 है। तो उसमें लिखा है, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, अग्रहार। ठीक है, ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला एक भूमि दान था, उस उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। अगला जो प्रश्न है 96, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राज्यकवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी? प्रयाग प्रशस्ति है, लिखी थी हरिशेन ने और भाषा थी आपकी संस्कृत। अगला जो प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसका जो आंसर होने जा रहा है वो होगा आपके पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए राइट होने वाला है। अगला मित्रों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला है, कनिष्क का राजकवि सुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो इस ऑप्शन आपका बी होगा, अश्वघोष। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो इसमें था आपका परगना। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी राइट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन आपका डी इसमें राइट होगा। अगला जो प्रश्न है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो देखो, मुगल शासक जहांगीर था। देखो, जहांगीर के पिताजी थे अकबर और अकबर विवाहित थे आमिर। ठीक है, तो वो थी कशवा। और आमिर की जो इनकी माता का नाम था जहांगीर की, वो थी हरखाबाई।
ठीक है। और अगला है प्रश्न है, ये फल एक दिन हमारी ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा बी, अवध के बारे में इन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य जारी किया था। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होने वाला है वो है आपका 16 अगस्त। लेकिन 16 अगस्त 1947 नहीं था, क्योंकि जैसे भारत आज़ाद होने के बाद तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना नहीं सकते, मनाया नहीं था, क्योंकि जब विभाजन ही कर लिया देखो मुस्लिमों द्वारा मनाया गया था। तो इसका ऑप्शन आपका डी राइट होगा, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान है डी। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वैश्विक मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी है? तो ये 61वां संविधान संशोधन है जो 1989 में हुआ था, उसके तहत कर दी गई थी। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? देखो पंथ निरपेक्षता भी है। पंथ निरपेक्षता तो आपको पता है कि बाद में जोड़ी गई थी, 42वें संविधान संशोधन के बाद में जोड़ी गई थी। राजनीतिक न्याय भी है और प्रतिष्ठा की समानता भी है, लेकिन संघीय शासन नहीं है। ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा। अगला जो प्रश्न है 106वां, देखो भारत की संविधान निर्माती सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा डी, एस.जी. मुखर्जी होंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान किस अनुच्छेद में है? देखो संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है, मौलिक अधिकार हुआ करता था और वो अनुच्छेद 31 में था, उसको हटाकर किस में शामिल कर दिया? भाग 12 अनुच्छेद 300 का। तो भाग इसमें कौन सा है? भाग है 12 भाग है जो पहले अपना संविधान है उसके भाग 12 में, और अनुच्छेद 300 का में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका इस मतलब आपका जो आंसर है वो सही कौन सा होगा? तो उसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो इसका जो संविधान संशोधन है वो आपका होगा 86वां संविधान संशोधन है, 2002 में किया गया है। ये पहले जो व्यवस्था थी वो नीति निर्देशक तत्व यानी 45 में थी, और बाद में इसको शामिल किस में कर दिया? अनुच्छेद 21A में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? देखो संसद के मनोनीत सदस्य बिल्कुल होते हैं जी। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं जी। क्यों भाई, ये किस में होते हैं? ये पूछा है उपराष्ट्रपति का, ये राष्ट्रपति में होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति में होते हैं, उपराष्ट्रपति में नहीं होते। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। संसद के मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के, जैसे एक तो लोकसभा के हैं और एक राज्यसभा के, तो इसमें लोकसभा 2 सदस्य मनोनीत हुआ करते थे एंग्लो इंडियन, इनको अभी हटा दिया गया है। इस प्रकार कोई प्रावधान नहीं है। और राज्यसभा में आपको बताया कि राष्ट्रपति द्वारा सदस्य 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जो कला साहित्य वगैरह के। अगला जो 110वां प्रश्न है और वो है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें ऑप्शन आपका सीधा है 143 है। और भारत के संविधान किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो इसमें आपका ऑप्शन 9 का होगा। अगर इसमें 9 ख लिखा होता तो थोड़ी इसमें समस्या होती है, लेकिन वैसे इस प्रश्न को सिंपल बनाया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? देखो 2 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष 3 होते हैं। इसमें आपका सदस्य पूछा है तो इसमें 2 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो देखो राष्ट्रपति जो किसकी सलाह से करता है, तो वो करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक रूप है? आंतरिक ग्रह का मतलब 2 ग्रह है वो, आपको ग्रहों की संख्या 8 है, और 4 ग्रह आंतरिक है और 4 ग्रह बाह्य ग्रह कह सकते हैं। ठीक है, तो आंतरिक रूप से कह सकते हैं तो है शुक्र है, पृथ्वी, बुध और मंगल, तो ये है आंतरिक ग्रह है। और उसके सिवाय जैसे देखो इसमें भी आंतरिक ग्रह ही है। आंतरिक ग्रह में इसमें बृहस्पति नहीं आता है, बृहस्पति इसमें भी इसका मतलब नहीं है, बृहस्पति शनि ये नहीं है। ठीक है, पृथ्वी है, लेकिन मंगल, ये 2 आंतरिक है और 2 बाह्य हो गए। इसका मतलब ऑप्शन आपका इसमें जो राइट होगा मित्रों वो बी होगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है ज्योग्राफी का। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें आगे आ गया हूँ। 1 मिनट इसको थोड़ा सा रोकना होगा। चलिए अपना आई गई वापस।
आपको असुविधा के लिए खेद है। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। ये ऐसा प्रश्न है, इसमें आपको ज़रा सा भी ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो भी आप इस प्रश्न को अच्छे से कवर कर सकते थे। ये एक मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, एक अपन रीजनिंग का प्रश्न कैसे कह सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। देखो 192 तो कुछ बैठता ही नहीं मामला, ठीक है। 197 कोई मामला नहीं बैठता, इसको रहने दो। जब 56 डिग्री उत्तर से 91 डिग्री दक्षिण, ये भी मामला बैठता नहीं है क्योंकि इनकी चेंज हो गई लोकेशंस। लेकिन ये वाला ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। विश्व संबंधित है। देखो विश्व दो प्रकार के होते हैं, एक 21 मार्च को होता है और एक 22 सितंबर को होता है। तो ऑप्शन आपका इसमें ए थ्रो राइट होगा, इसमें आपका डी राइट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। एक दो प्रश्न की अच्छा प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में, क्या पूछा, उत्तर पश्चिम पूछा है, तो इसका मतलब आपका होगा अरावली, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें सी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है। देखो अंतर्जनित का मतलब है अंतर्जनित बल, एक बल दो प्रकार के, अंतर्जात और एक बहिर्जात होता है। इसका मतलब उन्होंने पूछा है अंतर्जात बलों का। देखो अंतर्जात बलों का पूछा तो देखो पवन बाहर चलती है, ठीक है ना, और पवन बाहर चलती है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। नदी तो बाहर की, आंतरिक थोड़ी ना है, बाह्य है। नदी इसमें भी लिखा, इसका मतलब भी बाह्य, नदी नदी देख के आप कर सकते। अब इसमें लिखे ज्वालामुखी आंतरिक है, भूसंकलन और भूकंप, ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। तो इसमें जो आपका आंसर बढ़िया राइट होगा वो होगा REM व्हीलर, ऑप्शन सी। बहुत शानदार प्रश्न है ये, ठीक है। अगला जो है, किस सातवां शासक ने स्वयं को अंगूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है। तो ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा डी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, अगस्त माह में भारत में उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है। बहुत शानदार प्रश्न है और इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो बी होगा। क्या राइट होगा इसका, बी राइट होगा, ठीक है। 15 डिग्री उत्तर। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, वे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। देखो इसमें यूँ है, अवस्थिति का सही क्रम पूछा, लेकिन मामला ये उल्टा यहाँ हो रहा है। विद्यन श्रेणी से लूनी, विद्यन के बाद में लूनी कैसे आएगा यार, विद्यन तो नीचे, ठीक है, लूनी आएगा नहीं, ये तो सीधा गलत हो गया। लूनी बेसिन के बाद विद्यन आएगा, फिर शेकआउट, ये भी कैसे होगा, संभव नहीं है। देखो और लूनी के बाद में भी देखो विद्यन श्रेणी तो कहाँ से आएगी, शेखावटी की बाद विद्यन कैसे आएगी, ये भी नहीं होगा। घंगर के बाद बोराट, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा प्रश्न गलत है, सही क्रम इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण कोई सही क्रम नहीं है, तो ये प्रश्न पूरा आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। देखो जोजड़ी है, बांडी है, जवाई है, ये आपको पता होगी, ये अपने लूणी जी की सहायक है, ठीक। इसका मतलब लूणी किस में गिरती है, अरब सागर में, तो इसका मतलब डी आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है प्यारे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न आए थे, इसमें देखो कुछ भी नहीं करना आपको पता है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है, बाड़मेर जैसलमेर है। और कौन सा आप किससे संबंधित, वन्य जीव से संबंधित है, गोडावन। 81 ऑप्शन निकालो भाई, 81 इसमें, इसका मतलब आपका ए राइट है। फालतू की माता बच्चे नहीं कि नहीं, वहाँ कितने हैं वहाँ तक जाना जरूरी आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको ये भी पता नहीं, ये पता है आपको कि सीता माता है उड़न गिलेरी, आपको इतना पता है तो भी आप कर जाओगे, ठीक है। आपको एक का पता है, जैसे माउंट आबू का पता है कि माउंट आबू में ऋषि, तो भी आप कर जाओगे, ठीक है। आपको पता है, मान लो टोटगढ़ रावली का पता है तो भी आप कर जाओगे, ठीक है। टोटगढ़ रावली आपको पता है कि तो भी आप इसमें क्या करोगे, तो भी आप कर जाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज़रा सी भी इतना क्या कि वो मतलब प्रश्न है ना घुमाया हुआ नहीं था, तो आप आराम से इसमें निकाल पाते, दिक्कत नहीं थी। 125वां जैसा वैसा था ऊपर वाला, वैसा का वैसा था। तो देखो आपको पता है कि तांबा किसका काम आता है, विद्युत तार बनाने के, बस तांबा। 2 में ए देख लो, 2 में ए कहाँ, ए बरा, इसका मतलब डी राइट है आपका। फालतू की माता बच्ची इसमें आपको करनी नहीं है, जाना ही नहीं है वहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है।
तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें अजमेर करके आए होंगे, लेकिन इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है, वो जयपुर में है। कहाँ पे, जयपुर में। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए राइट होगा। अगला है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई, तो राणा जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी। 30 जनवरी 1528 को हुई थी। ठीक है, बस 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो ये जाम्बोजी है सर, और जाम्बोजी है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, तो विष्णुई है, 20 और 9, 20 और 9 विष्णुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजुलिया किसान आंदोलन की व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे। देखो, प्रताप के संपादक अपने थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। ठीक है, तो ये कलकत्ता से प्रचारित करते थे। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 18/3/1948 को, 18/25 18/30 यानी कि 18 को हुई थी, यानी ठीक है, सेकेंड की 25 को, फिर 18 को, फिर 30 को, है ना। फिर इसको बाद 15 को, फिर इसके बाद में 1 को, फिर इसके बाद में आपको पता है क्या हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो इसके तरफ, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी। तो इन्होंने क्या है कि महात्मा गांधी से मिले थे, और महात्मा गांधी से उन्होंने प्रेरणा लेकर इन्होंने वर्धा में इसकी स्थापना कर दी थी। और बाद में क्या हुआ कि 1920 में इन्होंने इसको चेंज करके वर्धा से ये इसका मुख्यालय अजमेर ले आई थी। ठीक है, पिछला झील का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो महाराणा लाखा जी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। स्वाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह द्वारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। देखो, ये प्रश्न किसी ने गलत नहीं किया होगा, क्योंकि जो जय सिंह द्वारिका क्यों, जंतर मंतर, अगर जो भी जयपुर अगर कोई रहा हुआ है अभ्यर्थी या कभी गया है, जंतर मंतर उसको देखने का मौका मिला है, तो वो कभी गलत नहीं करेगा। ये ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है, ज्योतिष से संबंधित है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली से संबंधित है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, नाथ डवारा। ऑप्शन डी राइट होगा। रागड़ी और निमाड़ी, तो ये तो मालवी है, दिक्कत होने नहीं भी चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला बागड़ की मीरा, तो भाई गंवरी बाई जी है। ठीक है, और वैसे मीरा जी ही। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा सामाजिक क्या हुआ मामला, चलो नीचे आगे 1 मिनट रुको, तो इसको थोड़ा सा सही करते हैं। चलिए, अपन आए गए वापस कुल मिला के। अच्छा चलो ठीक है, लो जी, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। देखो, सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है इसमें से पूछा है। देखो, बौद्धिक और मानसिक विकास भी है, और सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना, शिक्षण का शिष्टाचार, अवकाश के समय सदुपयोग करना। ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व क्या है। देखो, समय और परिश्रम बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता, तो ए और बी दोनों सही है इसमें। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से हैं जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी। देखो, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, और आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से ऑप्शन आपका इसमें सी राइट होगा, और आप अपने हिसाब से देख लेना इस प्रश्न को। मैं इस प्रश्न पर अपना पक्ष नहीं रख सकता भाई कि इसका फाइनली उत्तर यही होगा, लेकिन आप अपने इस तरफ इसको देख लें। मेरी दृष्टिकोण से ऑप्शन इसका सी राइट होने जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया है। तो सूचना तकनीकी की बात आई है तो आपका होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है। देखो, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, व्यक्तिप्रता नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका डी है, वो राइट होगा, डी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य क्या है। देखो, सामाजिक मूल्य है कलात्मक एवं और मनोरंजनात्मक मूल्य और जनतांत्रिक मूल्य। डी आपका सही होगा, तो इसमें आपका डी राइट होगा, सारे होंगे। ठीक है, चलिए, संकलात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। किसके लिए अनुपयुक्त है। देखो, श्रेणी निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, भाई कि अधिगम का क्या है, अधिगम सार क्या है, संक्षेप तैयार करने में, सत्रांत मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी। देखो, इसमें मुझे लगता है कि इसका जो सही आंसर आपका जो बैठने वाला है वो है आपका
श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में तो हुआ ही, विद्यार्थी अध्ययन का सार संक्षेप तैयार करने में, सत्रांत मूल्यांकन में। तो इसका जो भाई मेरी दृष्टि से ऑप्शन होगा ना, वो होगा ऑप्शन आपका ए राइट होगा। हालांकि आप इस प्रश्न को देख लें, टीचिंग मेथड का जो प्रश्न है इसको थोड़ा आप देख लें, ठीक है। इस प्रश्न को लेकर मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा यार, ठीक है। इसको मैं कोई राय नहीं दूंगा, अपने इस तरफ थोड़ा इसको देखने की कोशिश कर लें। टीचिंग मेथड के एक दो प्रश्न हैं तो उसको आप देख लें। नियम में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? देखो, इतिहास तो है ही, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी, पर मनोविज्ञान नहीं है ना। हाँ, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। तो इनमें से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। अनुप्रयोग उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य क्या है? देखो, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या होता है? ऑब्जेक्टिव से अपने आप को प्रत्यास्पण नहीं होता है, इसमें वर्गीकरण करना होता है, भाई देखो ये सही ये गलत है, ठीक है। तो प्रत्यास्पण का तो नहीं होगा, इसमें भी होगा। सूचना तकनीक के मुख्य घटक कौन से? सारे सही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है और यूजर उपयोगकर्ता भी है इसमें। अगली कौन सी? ये प्रश्न काफ़ी अच्छी लेवल का प्रश्न है, तो इसको हम थोड़ा ढंग से देखने वाले हैं। कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों की मध्य प्रभावित होती है? तो देखो भाई, जैसे ये ग्लोब है, इन्होंने क्या पूछा, ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री तक 60 डिग्री तक है, और दक्षिणी अक्षांश ये पूछा किसने? दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश पूछा है। तो इसमें 30 से 60 डिग्री में मध्य प्रभावित होती है। तो देखो 30 से 60 मध्य कौन सी होती है? ये वाली। तो ये कौन सी पशु अपवन है? ऑप्शन इसका सी राइट होगा आपके। अगला, विलीब्लीज तो आप सभी को आता है और आप पढ़ के तो इतने मतलब इंटेलिजेंट हैं कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कर लिए हैं आपने। और ये धाराएँ हैं ना, देखो इस धाराएँ वाला काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। देखो ये है प्रश्न, ये रुको आप, और ये देखो इसमें क्या है कि ये है, ये है चलो एक मिनट रुको, एक मिनट। तो ये है 0 डिग्री, और यहाँ से देखो ये पवनें निकलती है, ये उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक में। कोई कौन सा पूछा है? दक्षिण अटलांटिक पूछा, ठीक है। तो ये होगी आपकी दक्षिणी अटलांटिक पवन होगी, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक की। और यहाँ से ब्राज़ीलियन धारा होगी, और यहाँ वापस होगी ये पछुआ ड्रिफ्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ फिर से होगी आपकी बेंगुला धारा होगी, ठीक है। और इसका मतलब जो आपका सही आंसर होगा ना मित्रों, मैं आपको बता ही दूँ। और यहाँ से आती फॉकलैंड, ये ठंडी धारा है, ठीक है, ये भी ठंडी धारा है, ठीक है। ठंडी और गर्म का मतलब यही कि जो उस अक्षांशों से आती है वो तो होगी आपकी ठंडी, और निम्न अक्षांशों से जाने वाली वो गर्म होगी। तो इसमें जो आपका जो प्रश्न पूछा था ना, इसके हिसाब से ये है आपकी ब्राज़ीलियन धारा, और ये है बेंगुला धारा, और ये दो आपके पूछे नहीं, ये तो दक्षिणी अटलांटिक है और ये पछुआ ड्रिफ्ट है। तो इसका मतलब आपका सही आंसर होगा ये वाला और ये वाला। इसका मतलब ऑप्शन आपका इसमें ए और बी राइट होगा, ठीक है। और देहरादून कोटलिपुत्र, तो ये हैं आपकी शिवालिक के दक्षिणी, शिवालिक के दक्षिणी हिमाचल और शिवालिक, इसमें जो आपका राइट होगा वो ऑप्शन होगा आपके, इसमें बी राइट होगा, ठीक। अगला जो प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। देखो मित्रों, आगे क्या बढ़े अपन, तो प्रश्नों को पूरा यहीं कर लिया अपन ने इस सारे प्रश्नों को देख लिया है। आपको कोई प्रश्न पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी दृष्टिकोण से सारे प्रश्न मैंने आपको सही बताने की कोशिश की है। हाँ, एक दो शिक्षण विधियों का ऐसे प्रश्न हैं जिस पे मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर यही होगा, इसलिए मैंने उन प्रश्नों पर आप पर छोड़ दिया है कि आप अपने स्तर पर देख लीजिए। जीके के तमाम जो प्रश्न बताए गए हैं वो एकदम सही और सटीक है। हालांकि एक प्रश्न है वो ज्योग्राफी का जो गलत है, तो वो गलत है, आप देखने पर भी वो गलत ही निकलेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, और जितना हो सके इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे। जितने भी पार्ट्स हैं उनकी आंसर की डाली जा रही है, जैसे संस्कृत की डाल दी है,
और हिंदी की है, साइको, सारी आंसर के हम लगभग आपके आज के जो वीडियो डाला हुआ है इस तिथि से, यानी कि 5-6 घंटों के भीतर सारे आपको मिल जाने वाले हैं आंसर की सारी वीडियोस। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे।